हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी अरेना। यूपी ट्रिपल एससी ने मंडी परिषद से जगह निकाली हुई थी जिनका हम आज पोस्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, एग्जाम पैटर्न देखेंगे और हम उसकी स्ट्रेटजी भी आपको बताएंगे आप किस तरह से तैयारी करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अंत में लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे अच्छी जो पोस्ट थी इसमें वो मंडी पर्यवेक्षक की थी। आप देख सकते हैं 42 रुपये ग्रेड की थी। उसके बाद मंडी निरीक्षक की थी। फिर आपकी थी कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक विशेष चयन की। विशेष चयन में एक्चुअली अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स नहीं थी। और फिर थे लेखा लिपिक की। तो लेखा लिपिक में आपका अकाउंट मांगते हैं और सब में ग्रेजुएशन मांगा हुआ था। आइए एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न इसका ये है कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे, 50 आपके विज्ञान और अंकगणित के रहेंगे। मतलब कि 25 क्वेश्चन विज्ञान से आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, और 25 क्वेश्चन आपके आएंगे अंकगणित से। तो कुल मिला के जो सामान्य विज्ञान और अंकगणित का सेक्शन होगा 25-25 क्वेश्चन का होगा। फिर आपका सामान्य हिंदी आएगा 50 क्वेश्चन 100 अंक के। टोटल 200 क्वेश्चन आपके 400 नंबर के होंगे और 50% निगेटिव मार्किंग होगी। मतलब कि हर 2 गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन चला जाएगा। आगे देखते हैं। इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस अगर आप इसके रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे तो काफ़ी हाथ पहुँच है। तो आपको रीजनिंग एक्चुअली समझ नहीं आएगा ये पूछना क्या चाह रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अभी आपने वीडियो का एग्जाम दिया होगा, तो वीडियो एग्जाम से पहले आपने जो भी रीजनिंग की किताब करी होगी बस आपको वही पकड़ लेनी है। लेकिन उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें लॉजिकल रीजनिंग के अगर चैप्टर नहीं है तो वो आपको जरूर करने हैं। लॉजिकल रीजनिंग मतलब कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट जजेप्शन वगैरह के जो क्वेश्चन रहते हैं, कथन एवं निष्कर्ष जो जिसमें पूछा जाता है, तो उस टाइप के आप कोई भी बुक, जनरली ये पीओ वगैरह एग्जामिनेशंस में पूछा जाता था, तो आप कहीं से कोई भी बुक जाएं और वो उस बुक को ले लें जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो। वर्बल नॉन वर्बल आपको सेम ही रखना है। जिन चैप्टर्स पे आपको विशेष ध्यान देना है उन पे ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह क्वेश्चन जो पजल से रिलेटेड होते हैं उनको आपको करना ही है। तो इस तरह से आपको रीजनिंग के इन चैप्टर्स पे विशेष ध्यान देना है। और बाकी आपकी रीजनिंग का सिलेबस वही कुछ अलग नहीं है इसमें। और जो एक चीज़ और जो इसमें स्टैटिक्स के कुछ पोर्शन रहेंगे आपके रीजनिंग में, तो उसमें जो आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन रहता है और कुछ क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड रहते हैं जिसमें परसेंटेज चेंज पूछेगा, बड़ी सी कैलकुलेशन कराएगा टेबल बना के। तो इस टाइप के 3 से 4 टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके रहेंगे स्टैटिक्स रिलेटेड। तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल टेंशन ना लें। इसमें इस सेशन में हम केवल सिलेबस देख लेते हैं, उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो रीजनिंग इस तरह से ये है आपका। और ये आपको सिलेबस लगभग 70 से 80% आपका लोअर पीसीएस का जो सिलेबस रहता था, हालांकि अब लोअर पीसीएस खत्म करा जा चुका है, उसकी कुछ पोस्टें यूपी ट्रिपल एससी को दे दी है, कुछ पीसीएस को दे दी है। तो सेम वही 70 से 80% सिलेबस सेम वहीं से उठा के इन्होंने ले लिया है पूरा सिलेबस। अगर आप देखना चाहें तो लोअर पीसीएस 2015 का जो नोटिफिकेशन है वो आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं उसका एक बार सिलेबस अगर आप कहेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। सेम वहाँ से 70-80% सिलेबस ले लिया है। रीजनिंग का भी वही, आपका सामान्य ज्ञान का भी सिलेबस इन्होंने वही करा है। कंप्यूटर ज्ञान, तो आपका जो ट्रिपल सी लेवल का जितना कंप्यूटर नॉलेज आपको चाहिए होता है वो आपको आना चाहिए। तो इसके लिए आपको 250 से 300 क्वेश्चंस लगभग देख लीजिए जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो वो आप कहाँ से देखेंगे, कोई भी बुक आप ले लीजिए जिसमें साइंस कवर हो जाए आपकी। तो साइंस जिस बुक में होगी तो उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा कंप्यूटर का सेक्शन जरूर रहेगा। 250 से 300 क्वेश्चन देख लीजिए। उसमें आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और नेटवर्क और ईमेल से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन एमएस ऑफिस वगैरह के भी देख लीजिए, पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर का सेक्शन आपका कवर होगा। फिर उत्तर प्रदेश विशेष, तो उत्तर प्रदेश विशेष के लिए आपके पास वाणी की किताब है, आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव उसके खासकर करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से फंस जाते हैं। कुछ क्वेश्चन नए आते हैं तो 4 अगर क्वेश्चन पूछ, 4 तो खैर नहीं आएंगे, 2 से 3 आएंगे तो मैक्सिमम उसी से हो जाते हैं। कुछ नए क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है करंट से रिलेटेड। तो करंट के लिए हम आपको वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो उसको आप देखते रहिए। तो यहाँ से वो सेक्शन नहीं गलत होगा आपका। फिर आपका ये जो सेक्शन है सी सेट का उठाया गया 3 नंबर का, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, डिसीजन मेकिंग वगैरह, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी हम आपको कराएंगे। सी सेट रिलेटेड हैं जो, इसमें हम आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, तो आप इसमें चिंता ना करिए। फिर आपका ये है सामान्य मानव व्यवहार, तो 4 नंबर पॉइंट। तो ये सारी जो एक्चुअली सी सेट से पूरा सिलेबस इन्होंने यहाँ पे उठा ली हैं, ये जो चीज़ें हैं 3 और 4 नंबर। तो इसकी आप बिल्कुल टेंशन ना करें, टेंशन ना लें। काफ़ी आसान चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, आप आसानी से समझ के पूरे इसमें सही कर सकते हैं। फिर आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री आपका वही सिलेबस रहेगा।
वही चीज़ें आपको पढ़नी है जो आपने पढ़ी हैं वीडियो के टाइम से लेकर के अभी तक अदर एग्जाम के लिए, तो वही आपको पढ़ना है। बस ध्यान देना है आपको, तो उस पर ध्यान देना है कि जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है पूरा, जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो। और फिर आपका भूगोल का सेक्शन आता है, तो भूगोल का सेक्शन भी आपको वही करना है जो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक वीडियो के लिए, वही करना है। और हिस्ट्री के लिए अगर आप चाहें तो ढेर सारी बुक्स हैं मार्केट में, मिडिवल हिस्ट्री की भी अलग आती है, एंशियंट की अलग आती है, मॉडर्न की आती हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है इन सारी चीज़ों को करने का, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव ले लें या वाणी की ऑब्जेक्टिव ले लें, उसमें से केवल क्वेश्चन ही कर लें। बाकी थ्योरी आपके पास क्लास नोट्स वगैरह रहे होंगे, आपने करे होंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट इसमें बिल्डअप हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। वही आप ज्योग्राफी के साथ भी कर सकते हैं। कोई भी बुक ले सकते हैं, वाणी ले सकते हैं शुरू में पढ़ने के लिए, या महेश वर्णमाल भी अच्छी है, दोनों करके फिर इसमें सीधे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, या जो भी घटना चक्र का पॉइंटर करके आया वो भी आप देख सकते हैं। तो ये भी सेक्शन आपका कवर हो जाएगा भूगोल वाला। उसके बाद ये आपका आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी का जो सेक्शन है पूरा कॉन्सेप्चुअल सेक्शन है, आप इसमें पूरा सही कर सकते हैं। और ये काफ़ी इजी सेक्शन माना जाता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है, उसी में से क्वेश्चन आने हैं, कॉन्सेप्ट भी रहते हैं, आप चीज़ों को कोरिलेट करके कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी बेसिक बुक ले लीजिए, सुभाष कश्यप आती है, या डी बसु की पतली वाली आती है, या मार्केट में और सी किताबें वाणी की भी अवेलेबल है, या तो आप पुराने क्वेश्चन ही केवल देख लें जो लूसेंट या वाणी में दिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो अगर आप देख लेंगे तभी भी उससे भी आपका ये कवर हो जाएगा। फिर आपका आता है इकोनॉमी। तो जो इकोनॉमी का पोर्शन है, तो इकोनॉमी का पोर्शन ये बहुत आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो इसमें आर्थिक समीक्षा वगैरह जो रहती है और जो डेटा रहते हैं कि कहाँ से कहाँ सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है, कहाँ कोयला, तो इस टाइप के जो डेटा रहते हैं वो आपको पूरी तरह से याद रखने हैं। दूसरा जो आपको करना है वो ये करना है कि जो पुराने पेपर्स हैं इकोनॉमी के वो आपको कर लेने हैं, जिसमें आपको पंचवर्षीय योजनाएं कवर हों, अदर चीज़ें जो नई नई रहती हैं जैसे नीति आयोग वगैरह रहता है, जो ये सारी चीज़ें आप पूरी तरह से कवर कर लें, तो इकोनॉमी का पोर्शन आपका नहीं गलत होगा। इकोनॉमी भी पूरी तरह से सॉलिड है। हालांकि इकोनॉमी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, टफ पड़ता है, लेकिन यूपी पीसीएस और स्टेट लेवल में इकोनॉमी उतना अंदर से नहीं पूछता है, तो इसलिए आप यहाँ पे इस सेक्शन में बच सकते हैं। तो इसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर पेपर प्रेफर करें तो ज़्यादा सही है, वाणी या लूसेंट के आप क्वेश्चन लगा लें। उसमें से जो जो टॉपिक आपको लग रहा है दिक्कत कर रहा है, तो उनको आप कमेंट कर दें, या यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ से कर लें। तो इकोनॉमी का भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर वगैरह के भी अच्छे वीडियो, जीडीपी वगैरह के भी अच्छे वीडियो हैं, और आपका इन्फ्लेशन वगैरह के भी अच्छे वीडियो हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेबी वगैरह जो है आपका, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके सही हो जाएंगे इसमें। और फिर आपका आता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। तो आपका मेरा करंट आता है जो सर डालते हैं, काफ़ी अच्छा डालते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, तो नौवां जो पॉइंट है, तो इसमें आप वीकली करंट अफेयर्स मेरे चैनल से कर लें, काफ़ी अच्छा कंटेंट रहता है, तो आपका ये नहीं गलत होगा। फिर 10वां है एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है वो बहुत ही मतलब लिमिटेड है, तो इसको आप 2 से 3 दिन में फिनिश कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की वाणी की भी बुक आती है, अगर आप वो ले लें तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है वो बुक तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लें, वो भी आपको काम कर जाएंगे। और बाकी आप नए डेटा पर विशेष ध्यान दीजिए, जो नए डेटा कृषि से रिलेटेड आता है उस पर। आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, आगे जो है आपका ये सामान्य विज्ञान एवं अंकगणित का सेक्शन रहता है। तो जो सामान्य विज्ञान का जो सेक्शन है उसमें आपको जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, दो अलूशेंट आती है साइंस के लिए, काफ़ी अच्छी है। मनोहर पांडे की भी अरिहंत की बुक आती है, तो उसमें भी साइंस का सेक्शन काफ़ी अच्छा दिया। या आप पूर्वावलोकन करके आता है घटना चक्र का, वो भी ले लें साइंस का सेक्शन, तो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा दे रखा है पूरा सेक्शन। और बाकी आप करंट से टच में रहें, जो करंट में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे जीका वायरस हुआ, ये जो काफ़ी फेमस चीज़ें रहती हैं करंट में साइंस रिलेटेड, तो उनको आप बिल्कुल भी ना स्किप करें, कवर करते जाएं नोट्स बना के। फिर आपका रहता है कि दूसरा कि प्रारंभिक गणित आनी है स्कूल स्तर तक की, तो अंगणित, बीजगणित, रेखागणित आनी है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, ये हम आपको करवा देंगे, चूँकि नोट्स प्रोवाइड करा देंगे और क्लासेस भी लगवा देंगे इसमें अंगणित वगैरह की, बीजगणित वगैरह की। तो आपका ये सेक्शन जो 25 क्वेश्चन का है तो ये अच्छा हो जाएगा, आपके पास मैथ रही हो चाहे ना रही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आपको पोर्शन नहीं परेशान करेगा। गणित वाला 25 क्वेश्चन बेसिक ही आती है, इसमें आपको बेसिक ही देखा जाता है। फिर आते हैं हिंदी पे। तो जो हिंदी का सिलेबस है पूरा इन्होंने उठा के ले लिया है लोअर पीसीएस से, आप देख लीजिए, पठित गद्यांश तो ये आएगा ही। और फिर आपका शासकीय अर्धशासकीय पत्र, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को
इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो या तो आप बुक ले लीजिए कोई भी जिसमें शासकीय अशासकीय पत्र हों, जैसे कि आपकी आदित्य पब्लिकेशन की पतली सी आती भी पेपर है समीक्षा अधिकारी का, तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप ले लें कोई भी पतली किताब, वहाँ से कवर कर लें। वर्ण एवं ध्वनि विचार, तो ये तो अभी आपने पढ़ा ही होगा वर्ण विचार। तो कोई भी बुक जो भी आपके पास रही हो, लूसेंट वगैरह आदित्य वगैरह, वहाँ से कर सकते हैं इसको। फिर आपका शब्द रचना में संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब आपका जो पुराना मटेरियल आपको वही रखना है, कुछ नया नहीं करना है। लेबल इसमें सेम वही रहेगा, हिंदी का भी कुछ खास नहीं रहेगा। फिर आप शब्द के प्रकार में तत्सम, तद्भव, ये देसी विदेशी, ये आप बहुत अच्छे से कर लें। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बहुत अच्छे से कर लें, निश्चित तौर पे अच्छे खासे क्वेश्चन इससे आते हैं। फिर शब्द ज्ञान में पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, ये सारी चीज़ें। फिर शब्द शुद्ध करना आता है। हाँ, फिर आपका आता है ये प्रसंग, लिंग, वचन, काल। तो ये आपको पुरानी जो भी बुक है आदित्य या लूसेंट या कोई भी बुक, वासुदेव नंदन कुछ लोग प्रेफर करते हैं, हरदेव बारी भी पढ़ते हैं, कोई भी बुक हो, लेकिन आपको इसमें प्रीवियस ईयर पेपर नहीं छोड़ने हैं जो यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक कराए हैं। तो अभी लूसेंट वो बुक आई थी उसकी, सॉरी, यूथ कंपटीशन की हिंदी की 2275 क्वेश्चन थे उसमें, तो आप उससे इसको कर सकते हैं। उसमें मतलब भर को क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी आदित्य कॉन्सेप्ट के लिए या कोई अन्य बुक लूसेंट वगैरह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह वगैरह, अनुवाद। तो अनुवाद का क्या है, देखिए अनुवाद में ये है कि आप अगर ले लेंगे हरदेव बारी, तो उसमें मतलब भर को दिया है, जो चीज़ें पूछने वाली रहती हैं। बाकी आपका इसमें आप खुद के लॉजिक से भी कर सकते हैं, जैसे वीडियो के पेपर में था, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी, ये सेक्शन आपको नहीं परेशान करने वाला बिल्कुल। बाकी उत्तर प्रदेश की जो बोलियां रहती हैं, तो इससे क्वेश्चन 1 से 2 रहते हैं। तो जो पुराने पेपर क्वेश्चन अभी तक आए यूपी ट्रिपल एस सी में, आप वो कवर कर लिए यूथ कंपटीशन से। या नए पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट में भी अच्छे से दे रखा है, वो आप कर सकते हैं, और उसमें भी दे रखा है आदित्य में भी, तो वहाँ से कर सकते हैं। और हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ पे ये कर लेंगे। हिंदी साहित्य का जो हिंदी साहित्य का सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य का, तो ये सेक्शन अगर इसकी आपके पास पीडीएफ ना हो या कहीं मटेरियल ना मिले तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सजेस्ट कर देंगे। बाकी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत कई लोगों ने अच्छा सा इसका पढ़ाया हुआ है। बाकी एफबी के कई ग्रुप हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल मटेरियल है, अगर ना मिले तो आप बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे यहाँ से। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस था। 200 क्वेश्चन 400 नंबर के थे। आप लोग लग के तैयारी करिए। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो जहाँ तक है फरवरी मार्च में भी एग्ज़ाम ये हो सकता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस कोशिश करेगा जल्दी एग्ज़ाम करा लें, क्योंकि पुराने एग्ज़ाम अभी काफ़ी पेंडिंग है, इस वजह से ये जल्दी एग्ज़ाम होने की संभावना है। आप लोग किसी तरह की कोई कोताही ना बरतें, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी पोस्ट है, और इसी बार नौकरी ले लें और एक अच्छी ज़िंदगी का शुरुआत करें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।